ठीक सर है। जी। हरिओम जी, कराइए आप। आज के दूसरे चरण में सभी साधकों को मेरा सादर नमस्कार। तो आइए बढ़ते हैं एक नई ऊर्जा के साथ, शक्ति के साथ। जैसा कि आदरणीय सर जी ने सबके अंदर शक्ति भर दी है। तो सांसें सभी की सामान्य हो चुकी हैं। दोनों पैरों को मिलाइए, केड़ी पंजे मिले रहें। लेने जा रहे हैं कोण आसन का अभ्यास। दोनों हाथ आपके कमर के दाएं बाएं कमर से सटा के रखेंगे दोनों हाथों को। पंजों को आसन की तरफ खींचिए, तानिए। एक लंबी गहरी सांस भरेंगे। भरी सांस में धड़ वाले भाग को ऊपर उठाते चले जाएंगे। रुकेंगे कुछ देर, कम से कम 15 सेकंड रुकने का कोशिश कीजिए। 15 सेकंड तक रुकिए अपने आसन में। कमर दर्द वालों के लिए बहुत बढ़िया आसन है ये। जो नीचे आ गए हैं फिर से एक बार ऊपर जाएं सांस भर के। मनी मन काउंटिंग कर लीजिए 15 तक। धीरे धीरे आएंगे वापस। बहुत आराम से नीचे आए। एक लंबी गहरी सांस भरें, छोड़ें। सांसों को सामान्य कीजिए। सांसें सभी की सामान्य हो चुकी हैं। बढ़ते हैं दूसरे आसन की तरफ। जानुसिर आसन के लिए दोनों हाथों को घुटनों पे लाएंगे। एड़ी पंजे मिलाएं। दाई टांग को घुटने से मोड़ करके उसके पंजे को लगाएंगे बाई जंघा की जड़मूल में। दोनों हाथ आपके बाएं घुटने पर। एक लंबी गहरी सांस भरे हैं। सांस भरते हुए दोनों हाथों को तानते हुए ऊपर लेके जाएंगे। दोनों हाथ आपके कानों से सटे रहें। दोनों हाथों को कानों से लगाइए। एक बार फिर से लंबी गहरी सांस भरेंगे, फिर से तानेंगे दोनों हाथों को ऊपर की तरफ। सांस छोड़ते हुए बहुत धीरे धीरे दोनों हाथों को आगे की तरफ बढ़ाते लाएंगे। बाएं पंजे से आगे निकालने की कोशिश। जो नहीं निकाल सकते हैं वो अपने पंजों को पकड़ लें, और जो निकाल सकते हैं वो अपने बाएं टांग के घुटने के पंजे को, सॉरी, अंगूठे को पकड़ लें छल्ले की तरह। पंजे को अपनी तरफ लाएं और दोनों कोहनियों को आसन से लगाने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर आपका माथा या नासिका घुटने से लग जाएगा। प्रयास में कमी ना करें। क्षमता से ज्यादा भी नहीं तो क्षमता से कम भी ना करें। रुकें कुछ देर। अब पंजे को छोड़ेंगे, दोनों हाथों को सीधा करें। सांस भरते हुए दोनों हाथों को धीरे धीरे ऊपर लेके आएंगे। एक बार फिर से खींचेंगे दोनों हाथों को, और दाएं बाएं से सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को लेके आएंगे नीचे। टांग टांग के साथ लाएं। अब बाई टांग को मोड़ेंगे घुटने से। दाएं टांग एकदम सीधी। सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएंगे। खिंचाव देंगे दोनों हाथों में भरी सांस में। सांस छोड़ते हुए बहुत धीरे धीरे आगे की तरफ झुकते चले जाएंगे। दोनों हाथ आपके पंजे से आगे निकले ऐसी कोशिश कीजिए। अब दोनों हाथों से अंगूठे को पकड़ेंगे या पंजे को पकड़ लीजिए। कोहनियों को आसन पे लगाने की कोशिश कीजिए। आपका माथा घुटने पे लगे या नासिका या ठोड़ी, घुटना आपका बिल्कुल सीधा रहे। रुकेंगे कुछ देर। जल तत्व के दोष दूर होते हुए यहाँ मेरे।
सांस भरते हुए धीरे धीरे दोनों हाथों को ऊपर खींचते हुए लेके आएंगे। एक बार फिर से खिंचाव देंगे दोनों हाथों में और सांस छोड़ते हुए दाएं बाएं से दोनों हाथों को नीचे लेके आएंगे, टांग टांग के साथ। लंबी गहरी सांस भरें, छोड़ें। सांसें सभी की सामान्य हो चुकी हैं। अब दोनों हाथों को दाईं तरफ रखेंगे, घुटनों पैरों को बाईं तरफ लेते हुए आ जाएंगे वज्रासन में। वज्रासन में लेंगे विश्राम। दोनों हाथों को रखेंगे घुटनों के ऊपर, आंखें कोमलता से बंद। पीछे से पंजे मिले रहें, एड़ी खुली रहें आपकी। सांसें सभी की सामान्य हो चुकी हैं। बढ़ते हैं अगले आसन की तरफ। उष्ट आसन का अभ्यास लेने जा रहे हैं, तो उसके लिए दोनों घुटनों के बल खड़े हो जाइए। दोनों घुटनों में कंधों के बराबर की दूरी बनाइए। पीछे पंजों को भी चेक कर लीजिए, घुटनों के बराबर की दूरी दोनों पंजों में। दोनों हाथ आपके कमर के दाएं बाएं। अब दोनों हाथों को अपनी कमर पे लेके आइए। उंगलियों का रुख आगे की तरफ, अंगूठों का रुख पीछे की तरफ। अंगूठों से अपनी रीढ़ की आखिरी गोटी की मालिश कीजिए। एक लंबी गहरी सांस भरें। सांस छोड़ते हुए बहुत धीरे धीरे कंधे, गर्दन, धड़ वाले भाग को पीछे की तरफ लेके जाएं। अपनी क्षमता का ध्यान रखते हुए झुकेंगे। कमर दर्द वालों के लिए रामबाण आसन। अब जो साधक अपने हाथ हटा के अपने पंजों पे लगा सकते हैं, वो एक एक करके अपने हाथ से पंजे पकड़ें, एड़ी, टखना, कुछ भी। जो नहीं कर सकते हैं वे एक एक हाथ से कर लें। इस कोशिश में हमारी जंघा पीछे चली जाती हैं, तो जंघाओं को आगे खींचने की कोशिश कीजिए। सीधा करें जंघाओं को और रुके कुछ देर इस आसन में। गर्दन को ज्यादा लटकाएं नहीं, ऊपर की तरफ देखें, सीधी रखें गर्दन को। धीरे धीरे आएंगे वापस। एक एक हाथ, पहले बाएं हाथ को कमर पे लाएं, फिर दायां हाथ। कमर को सीधा करें। आ जाएंगे फिर से वज्रासन में। एक लंबी गहरी सांस भरें, छोड़ें। सांसों को सामान्य कीजिए। अगला आसन लेने जा रहे हैं मंडूक आसन। मंडूक आसन के लिए दोनों हाथों को आगे लाएंगे, अंगूठा अंदर करके मुट्ठी बनाएं, नाभि के दाएं बाएं लगाएंगे दोनों मुट्ठियों को। एक लंबी गहरी सांस भरें, पेट को अधिक से अधिक फुलाएं, गर्दन को अधिक से अधिक पीछे लेके जाएं। सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकते चले जाएंगे। अपनी क्षमता का ध्यान रखते हुए झुकें आगे की तरफ, गर्दन अधिक से अधिक ऊपर। पेट वाले सारे अंग प्रभाव में। यहाँ पर पेट की चर्बी भी घटती है इस आसन के द्वारा। रुकेंगे कुछ देर इसी आसन में। सामान्य सांस लेते रहें, छोटी छोटी सांसें लेते रहेंगे। सांस भरते हुए धीरे धीरे आएंगे वापस। दोनों हाथों को फिर से घुटनों पे रखें। एक लंबी गहरी सांस भरें, छोड़ें। अब बाएं हाथ का कप बनाएं, नाभि पे लगाएं, दायां हाथ उसके ऊपर रखें। एक बार फिर से सांस भरें और दोनों हाथों से अपने पेट को दबाएंगे अंदर की तरफ भरी सांस में। गर्दन अधिक से अधिक ऊपर लेके जाएंगे। सांस छोड़ते हुए बहुत धीरे धीरे आगे झुकते चले जाएं।
इस बार हम ज्यादा देर तक रुक पाएंगे अपने आसन में। गर्दन ऊपर उठी रहे, गर्दन ना झुकने दें। सर्वाइकल क्षेत्र में प्रभाव में आता है यहाँ। छोटी छोटी सांसें लेते रहें, छोड़ते रहें। शुगर वालों के लिए बहुत बढ़िया आसन है ये। सांस भरते हुए धीरे धीरे आएंगे वापस। एक लंबी गहरी सांस भरें, छोड़ें। अगला आसन है सिंह गर्जना आसन। उसके लिए दोनों घुटनों को खोलिए, दोनों हाथों को आगे लाएं, घुटनों के बीच में। उंगलियों का रुख अपनी तरफ रखें, गर्दन अधिक से अधिक ऊपर उठाएं, दृष्टि को एक चीज पे जमा दीजिए और जिह्वा को बाहर निकालें अधिक से अधिक, और एक सिंह की भांति गर्जना कीजिए। थायराइड वालों के लिए बहुत बढ़िया आसन। गले की सभी रोग दूर होते हैं इस आसन के द्वारा। करें 3-4 बार। धीरे धीरे आएंगे वापस। यहीं से दोनों हाथों को आगे सरकाते हुए पेट के बल आ जाएंगे। गर्दन को सहरा लीजिए दोनों हथेलियों से। दोनों हाथ आपके कमर के दाएं बाएं। लंबी गहरी सांस भरें, छोड़ें। सांसों को सामान्य कीजिए। सांसें सभी की सामान्य हो चुकी हैं। बढ़ते अगले आसन के लिए, त्रियक भुजंग आसन। त्रियक भुजंग आसन के लिए दोनों हाथों को अपने कंधों के दाएं बाएं लगाएं, कोहनियों को खड़ा कर लीजिए। यहाँ आपकी कोहनियां खड़ी हो जाएंगी। त्रियक भुजंग आसन लेने का जा रहे हैं हम, और आपके पंजे खड़े हो जाएंगे। जी हाँ, सभी की स्थिति बन चुकी है। अब लंबी गहरी सांस भरें। भरी सांस में अपने धड़ वाले भाग को ऊपर उठाते चले जाइए। झटका नहीं देना। दोनों हाथों को सीधा कर दीजिए, गर्दन अधिक से अधिक ऊपर। आपकी कमर की आखिरी गोटी तक प्रभाव पड़ता है इस आसन के द्वारा। कुछ देर रुके इसी आसन में। आने वाले खिंचाव को, प्रभाव को महसूस कीजिए। अब एक लंबी गहरी सांस भरें। सांस छोड़ते हुए गर्दन को लेके जाएंगे दाईं तरफ। ठोड़ी को लगा दीजिए दाएं कंधे पर, और पीछे अपनी एड़ी को देखने की कोशिश कीजिए। यहाँ भी सर्वाइकल वाला क्षेत्र प्रभाव में आ रहा है। सांस भरते हुए आएंगे मध्य में। अब गर्दन को बाईं तरफ लेके जाइए, बाईं कंधे पे लगाइए ठोड़ी को। पीछे एड़ी देखने की कोशिश कीजिए। आएंगे मध्य में। बहुत धीरे धीरे करें गर्दन की क्रियाएं। एक बार फिर से दाईं तरफ लेके जाइए। झटका नहीं देना है बिल्कुल भी। आएंगे मध्य में। बाईं तरफ, बाईं तरफ लेके जाइए ठोड़ी को, लगा दीजिए कंधे पर। फिर से एड़ी देखने की कोशिश कीजिए पीछे। आएंगे मध्य में। गर्दन को अधिक से अधिक ऊपर उठाएं। सांस छोड़ते हुए बहुत धीरे धीरे आएंगे नीचे।
आसन पे लगा दीजिए। पहले ठोड़ी लगाएं, फिर माथा लगाएं। सांसों को सामान्य कीजिए। सांसें सभी की सामान्य हो चुकी हैं। अगला आसन है सलव आसन। सलव आसन के लिए दोनों हाथों को अपनी जंघा के ऊपर लगाएं, हथेली अगर आसन की तरफ रखें। कोहनियां भी आपके पेट से सट जाएं, ऐसी कोशिश कीजिए। यहाँ ठोड़ी को लगाएंगे आसन पे। सभी की स्थिति बन चुकी है। अब दाएं टांग को अधिक से अधिक ऊपर उठा दीजिए, भरी सांस में। कोशिश कीजिए घुटना ना मुड़े आपका। जंघा तक वाला भाग ऊपर उठा दीजिए टांग का। रुके कुछ देर इसी अवस्था में। आने वाले प्रभाव को महसूस कीजिए। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे आएंगे वापस टांग टांग के साथ। अब बाई टांग को सांस भरते हुए ऊपर उठाइए। बहुत बढ़िया, सभी बहुत अच्छा कर पा रहे हैं। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे आएंगे वापस टांग टांग के साथ लाइए। एक लंबी गहरी सांस भरें, छोड़ें। सांसों को सामान्य कर लीजिए। अपनी स्थिति को सही कर लीजिए। अब पूर्ण अवस्था में आ रहे हैं हम। अब सांस भरते हुए दोनों टांगों को अधिक से अधिक ऊपर उठाइए, जंघा तक आपका भाग आपका आसन से उठ जाए। उठाएं सभी, भरी सांस में। दोनों हथेलियों को सहारा दे दीजिए अपनी जंघाओं को। एक सपोर्ट मिल जाती है तो आसन और अच्छा बन जाता है। रुकेंगे कुछ देर। बहुत बढ़िया, सभी बहुत अच्छा कर पा रहे हैं। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे आएंगे वापस। दाई कोहनी का सहारा लेते हुए आ जाएंगे कमर के बल। सांसों को सामान्य कीजिए। सांसें सभी की सामान्य हो चुकी हैं। बढ़ते हैं अगले आसन के लिए। बाल चाल आसन का अभ्यास लेने जा रहे हैं। सांस भरते हुए दोनों टांगों को उठाएंगे 90 डिग्री पे। घुटने ना मुड़े आपके, ध्यान रखिए। कोशिश कीजिए घुटने सीधे रहें। बहुत बढ़िया। दोनों हाथों को भी ऊपर लाइए, मुट्ठी बनाए दोनों हाथों की। अब एक बच्ची की भांति, जैसे हम बचपन में अपनी टांगे चलाया करते थे, एक साइकिल की भांति चलाएंगे। ऊपर आए तो आपकी इधर दोनों टांगे 90 डिग्री पे आ जाएं, और नीचे जाएं तो आपकी एड़ियां आसन से लगती हुई जाए, पंजे आसन से लगते हुए जाए। कोशिश कीजिए। जी हाँ, बहुत बढ़िया, सभी अच्छा कर पा रहे हैं। सुधीर सर जी, एक एक टांग से करना है, एक एक टांग से। बहुत बढ़िया कर पा रहे हैं सभी। विपरीत दिशा से भी कीजिए। यहाँ आपकी एड़ियां आसन से टकराएं। बहुत बढ़िया कर रहे हैं सभी साधक। आ जाएंगे वापस। सांसों को सामान्य कर लीजिए। एक बार फिर से दोनों टांगों को ऊपर उठाएंगे। अब दोनों टांगों से एक साथ करना है। दोनों टांगों को ऊपर उठाएं।
दोनों हाथों को ऊपर लाएं। अब दोनों टांगों से एक साथ चलाइए। जी हाँ, बहुत बढ़िया। सभी बहुत बढ़िया कर पा रहे हैं। बाल चाल आसन। आपके घुटने मजबूत होते हुए, यहाँ घुटनों के जोड़ मजबूत बनते हुए, पिंडलियों में जो खिंचाव आता है उससे हमारी जो गांठें बन जाती हैं पिंडलियों में वो भी ठीक हो जाती हैं। करते रहिए। विपरीत दिशा से भी कर लीजिए। जी हाँ, बहुत बढ़िया। आ जाएंगे वापस विश्राम स्थिति में। दोनों हाथ शरीर के दाएं बाएं, टांगों में थोड़ी सी दूरी बनाएं। लंबी गहरी सांस भरें, छोड़ें। बाल चाल आसन में हमारी सांसें चढ़ जाती हैं। सांसों को सामान्य करें। सांसें सभी की सामान्य हो चुकी हैं। बढ़ते हैं अगले आसन की तरफ। मेरु आकर्षण आसन। इसके लिए दाईं करवट से लेटें और दाईं कोहनी का सहारा लेकर के लगाएं अपने दाएं हथेली को लगाएंगे अपने सर के नीचे। जी हाँ, ऐसे बिल्कुल ठीक। सभी की स्थिति बन चुकी है। अब आपका हाथ जो है, बायां हाथ आपकी बाईं जंघा पे, बाईं टांग को अधिक से अधिक ऊपर उठाएं 90 डिग्री पे और हथेली आपकी इसके साथ चलती जाएगी। 10 बार दोहराएं यही क्रिया। बिल्कुल सीधी टांग नीचे लेके जाइए बिना घुटना मोड़े। दस बार करने के बाद में टांग टांग के साथ लाएंगे। सॉरी, 10वीं बार में आपको अपने बाएं टांग के अंगूठे को पकड़ना है। बिल्कुल घुटने को सीधा कर दीजिए और टांग को भी 90 डिग्री पे लाने की कोशिश कीजिए। यहाँ देखिए खिंचाव आपकी जंघा पे, आपकी पिंडलियों पर और आपके कूल्हे के जोड़ पर। अब टांग को छोड़ें, धीरे धीरे टांग टांग के साथ लाएं। करवट बदलें। बाईं तरफ की करवट ले लीजिए। बाईं कोहनी का सहारा लगाएंगे। हथेली लगाएं अपने सर के नीचे। बाईं टांग को धीरे धीरे उठाते चले जाएंगे ऊपर। हथेली भी साथ साथ जाए आपकी। अधिक से अधिक ऊपर लेके जाएंगे। 10 बार दोहराएं यहाँ भी यही क्रिया। खींचते हुए टांग को ऊपर लेके जाएं तो प्रभाव अच्छा आएगा। बहुत धीरे धीरे करें। आपके कूल्हे के जोड़ प्रभाव में आ रहे हैं। यहाँ जंघा और पिंडलियां सब प्रभाव में आ रही हैं। 10 की गिनती तक, 10 की गिनती पे आप बाईं टांग के अंगूठे को पकड़ लीजिए सीधा करके। घुटने को बिल्कुल सीधा कर दीजिए। जी हाँ, सभी बहुत बढ़िया कर पा रहे हैं। धीरे धीरे टांग को छोड़ेंगे। टांग टांग के साथ लाएं। कमर के बल लेट जाएंगे। शवासन में विश्राम। दोनों हाथ कमर के दाएं बाएं थोड़ी दूरी बनाएंगे। दोनों टांगों में फासला। आंखें कोमलता से बंद।
अभी आपने जो आसन किए हैं उसके प्रभाव को महसूस कीजिए। शरीर के कौन से अंग पे प्रभाव पड़ा। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ते जाएं। अब बंद आंखों से अपने शरीर को निहारेंगे। शरीर की एक एक अंग को निहारिए। शुरू करते हैं नीचे पंजों से। पंजों की उंगलियां, नाखून, टखना, एड़ी। बढ़ते हैं ऊपर पिंडलियां। दोनों टांगों की पिंडियों को देखें, दोनों घुटनों को देखें। उसके ऊपर देखिए जंघा, जंघा मूल। बढ़ते हैं ऊपर नाभि मंडल। उसके ऊपर आपके फेफड़े, आपका सीना, दोनों कंधे, कोहनी, कलाई, हथेली, आपके दोनों हाथों की उंगलियां और उनके नखून। बढ़ते हैं ऊपर की तरफ, आपकी गर्दन, आपका कंठ, आपका सुंदर चेहरा, मस्तिष्क और अंत में आपकी बात। अभी हम नीचे से ऊपर की तरफ आए, अब ऊपर से नीचे की तरफ यात्रा करेंगे। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ते चले जाइए। देखेंगे अपने बालों को, सुंदर चेहरे को, गर्दन, दोनों कंधे, कोहनी, कलाई, आपके दोनों हाथ। बढ़ते हैं नीचे, सीना, हृदय आपका 24 घंटे आपके लिए धड़कता रहता है, निस्वार्थ भावना से काम करता है। उससे आगे देखिए आपके फेफड़े, नाभि मंडल और आपकी रीढ़ और आपका कमर वाला भाग बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। जंघा मूल, जंघा, घुटने, पिंडलियां और आपके दोनों पैर और उनकी उंगलियां और नखून एकदम ढीला शरीर आपका, कोई हलचल नहीं। मनी मन अपने भगवान को धन्यवाद दीजिए इस स्वस्थ शरीर के लिए, सुंदर शरीर के लिए। और संकल्प कीजिए कि आप योग से जुड़े रहेंगे, नित्य प्रति योग करते रहेंगे, औरों को भी जोड़ेंगे योग से। ऐसी कामना के साथ अपने शरीर में थोड़ी हलचल लाइए, अपने हाथ पैरों में हलचल कीजिए। दाईं करवट का सहारा लेके उठ के बैठ जाएंगे अपने आसन पे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे की क्रियाएं आदरणीय सर जी के निर्देश अनुसार। हरिओम सर जी। हरिओम जी। बहुत बहुत धन्यवाद संतोष जी, बड़े सहजता के साथ सभी क्रियाएं कराने के लिए।